हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर्स ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चले बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? शायद ही ऐसी एक वीडियो बनी होगी जो आपको ये बताता है कि आपके क्वेश्चन पेपर को बनाया कैसे जाता है, रियलिटी क्या होती है, कैसे आपके एग्जामिनेशन हॉल तक ये पहुंचता है, कौन कौन टीचर्स इन पेपर्स को बनाते हैं एंड ओवर एंड अबोव कि आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे सेट होता है, ओवर एंड अबोव आपके क्वेश्चंस डिसाइड कैसे होते हैं, उनके लेवल्स, डिफिकल्टी लेवल्स कैसे डिसाइड होते हैं। ये सारे सवालों का जवाब आज इस सेशन में आपको मिलने वाला है। जैसे मैंने कहा, शायद ही ऐसे कोई वीडियो यूट्यूब पर बनी होगी जो आपको इतनी डिटेल में ये सारी चीजें बताने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, छोटा सा वीडियो 10-15 मिनट का, बट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपका मंजिल आपके सामने क्लियर होगा। आपका रास्ता, आपका जंग जो होने वाला है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ, वो क्लियर होगा आपका कि भाई अच्छा, मैं ऐसे पेपर देने जा रहा हूं जो इतनी मेहनत के बाद, जो इतने सारे प्रोसेस के साथ बना है, तो मेरी तैयारी भी इतनी ही होनी चाहिए। क्योंकि जब पता हो आपको दुश्मन का क्या कहते हैं, दुश्मन का सारा व्यवहार आपको पता है, क्योंकि पास हथियार कौन कौन से हैं, सब कुछ आपको पता है, तब फिर आप भी उसी तैयारी के साथ जाते हो। तो आज का सेशन बच्चों एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। हमेशा याद रखना कि भाई ये सारी चीजें आप लोग के लिए एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन मेरे लिए एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम। चलो भाई साहब, तो हाउ इज क्लास 10 बोर्ड एग्जाम पेपर मेड द रियलिटी? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि ये क्लास 10 बोर्ड क्वेश्चंस आते कहां से हैं, है ना? 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के सवाल मेजरली आते कहां से हैं? तो अगर आप पिछले 10 साल के पेपर या 15 साल या 20 साल के पेपर्स को उठाकर देखोगे तो आपके पास जवाब होगा, सीधा सीधा हो जाएगा। क्लास 10 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 80 to 90% क्वेश्चंस एनसीईआरटी के डिट्टो सवाल होते हैं, जो आपके चैप्टर के बीच के सवाल होंगे या एक्सरसाइज के सवाल होंगे। 80 to 90% यही सवाल होते हैं। अब हो सकता है कि उनमें नंबर बदल दिया हो, उनका बोलने का तरीका बदल दिया हो, लिखने का तरीका बदल दिया हो, लेकिन क्या कहते हैं, जवाब इनका सिमिलर ही होता है, सेम होता है। 10% सवाल जो होते हैं वो होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट, वो हो जाते हैं थोड़े से अलग। वो हो सकता है कि यार एनसीईआरटी एक्सेम्पलर से आ गया हो, या तो इन्हीं सवालों को और घुमा फिरा के दे दिया हो, बट जो भी हो आपके सिलेबस के बाहर, एनसीईआरटी में जो दिया गया उसके सिलेबस के बाहर कभी कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, और मैं दोबारा कहूंगा, मैंने बार बार कहा हुआ है, सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर का लेवल हमेशा इजी टू मीडियम यानी कि इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है, कभी भी वो हार्ड नहीं होता है। आप सेशन के एंड में जान लोगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सो डोंट वरी, स्टे टिल मी टिल द एंड ऑफ द सेशन। तो ये बात क्लियर हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ डज द बोर्ड फ्रेम पेपर्स, क्वेश्चन पेपर बनाया कैसे जाता है, कौन बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सीबीएसई क्या करता है, वो 4 से 5 एक्सपर्ट टीचर्स हर सब्जेक्ट के लिए जुटाता है पहले। ठीक है, 4-5 टीचर्स हर सब्जेक्ट के लिए। तो मान लो आपके सामने कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, मेजरली मान लो यार, हम अभी फिलहाल के लिए 6 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट उठा लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि आपने उठा लिया साइंस, ठीक है, फिर आपने उठा लिया मैथमेटिक्स, फिर आपने उठा लिया इंग्लिश, ठीक है, फिर आपने उठा लिया एसएसटी, उसके बाद आपने एक और लैंग्वेज सब्जेक्ट उठा लिया, चाहे मान लो वो हिंदी है या कोई भी और सब्जेक्ट होगी, जो भी आपने लैंग्वेज चूज किया हुआ है। और आपका एक और एडिशनल सब्जेक्ट जो होता है ना, आईटी हो जाता है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, जो भी है। ठीक है, अब इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए 4-4-4-5-5 टीचर्स उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुलाया है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टीचर्स। तो वैसे 1 2 3 4 5 टीचर्स, 1 2 3 4 5 टीचर्स, 1 2 3 4 5 टीचर्स। इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे जो 4 से 5 एक्सपर्ट्स टीचर्स हैं, उनको वो बुलाते हैं। अब वो स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं, कॉलेज के टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, वो आते हैं और हर एक टीचर 3-3 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर देता है अपने साइड से। यानी कि हर एक टीचर 3 सेट देगा, 3-3-3-3 सेट देगा। तो मान लो 5 टीचर साइंस के आए, 5 3 15, है ना? तो समझ गया आप? तो 5 टीचर्स आए, सबने 3-3-3 सेट दिए, तो कितने हो गए? 15। साइंस के आपके सामने 15 सेट हो जाते हैं इन सारे टीचर्स से। ठीक है, इन्होंने 3 दिया, इन्होंने 3 दिया, 6, ये हो गया 9, ये हो गया 12, ये हो गया 15। वैसे फिर मैथ्स के 15 सेट आते हैं। ठीक है, फिर इंग्लिश के 15 सेट आ जाते हैं,
फिर एसएसटी के 15 सेट आ जाते हैं, और वैसे हिंदी के 15 सेट आ जाते हैं, और उसके बाद आईटी के 15 सेट आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे 15-15 सेट आ जाते हैं, लेकिन अभी तक पेपर रेडी नहीं हुआ है। क्यों रेडी नहीं हुआ है? सीबीएसई इसके बाद क्या करता है कि 15-15 सेट में मान लो कितने सवाल हो जाएंगे हर क्वेश्चन पेपर में, और ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं जो टीचर्स बनाते हैं। तो हर क्वेश्चन पेपर में मान लो 40 सवाल अगर हैं, ठीक है, 40 सवाल अगर हैं, तो 15 पेपर में कितने सवाल हो जाते हैं? 15 पेपर में 600 सवाल हो जाते हैं, है ना। इफ वन पेपर हैव सिमिलर 39 से 40 क्वेश्चंस होता है आपके हर एक बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, आप चेक कर सकते हो, कुछ में 36 भी होता है। 40 अब मान लो, 40 मानोगे तो 15 4 60 हो जाती है, तो 600 क्वेश्चंस होते हैं। आपके सीबीएसई के पास हर एक सब्जेक्ट का 600 सवाल आ जाता है। ठीक है, अब उन 600 सवालों में से आपके सीबीएसई क्या करती है? उन 600 सवालों में से फिर वो खुद का एक पेपर बनाती है। फिर मत समझ गए, इन 600 सवालों में से उसके बाद आपका सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर बनता है हर एक सब्जेक्ट का। तो ऐसे बनाया जाता है क्वेश्चन पेपर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं लोग? है 10वीं का पेपर है, 12वीं का पेपर, इतना टेंशन क्यों लेते हैं लोग? ये सारी चीजें होती है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, बिकॉज विदाउट विच पेपर लीक होने का टेंशन होता है। क्योंकि ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, तो पेपर कभी भी कहीं से भी कैसे भी लीक हो सकता है। अब ये जो टीचर्स को चुने गए हैं ना, ये टीचर्स के बारे में किसी को पता नहीं चलता है। द आइडेंटिटी ऑफ ऑल दीज टीचर्स इज केप्ट अ सीक्रेट, एंड ऑल दिस क्वेश्चन पेपर्स आर सील्ड इन एन एनवेलप बाय द बोर्ड। ठीक है, एक सील्ड एनवेलप में रखा जाता है। जैसे 3 इडियट्स में देखा होगा आपने, 3 इडियट्स मूवी में, जहां पे आमिर खान और हमारे माधवन जी जाकर अपने दोस्त के लिए क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, तो एनवेलप सील्ड होती है। वैसे एक सील्ड एनवेलप में सारे सवालों को रखा जाता है, और सीबीएसई के बोर्ड पेपर्स को भी एक डिफरेंट सेट में रखा जाता है। ठीक है, अब रखने के बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होती है? व्हेन डज द प्रोसेस स्टार्ट? तो टीचर्स क्वेश्चन पेपर्स बनाना कब शुरू करते हैं? टीचर्स क्वेश्चन पेपर्स बनाना शुरू कर देते हैं जुलाई अगस्त के महीने में ही। यानी कि अब जुलाई का महीना चल रहा है, अगस्त, जुलाई का महीना खत्म हो जाएगा, अगस्त का महीना चल रहा है, तो अब समझ रहे हो, अब आपका इस साल का क्वेश्चन पेपर बनना शुरू हो चुका होगा, या तो फिर हो गया होगा। वो टीचर्स बैठकर, वो एक्सपर्ट टीचर्स बैठकर बना रहे होंगे आपके क्वेश्चंस फिलहाल के लिए। तो भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दो, अच्छा हे भगवान जी, इन सारे टीचर्स को ना बहुत खुशियां देना, बहुत 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 सक्सेसेस देना अपने जिंदगी में, ताकि हमें और उनका मूड अच्छा रहे और हमारे लिए अच्छे इजी सवाल आए, है ना, ऐसे बोलते रहना। ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया है। उसके बाद क्या होता है? तो अब सीबीएसई के डिफरेंट सेट्स क्यों होते हैं? जैसे मैंने कहा, टू कीप द कॉन्फिडेंशियलिटी अबाउट ईच एंड एवरी क्वेश्चन पेपर, प्राइवेसी, सब कुछ, पेपर लीक भी हो जाए तो आपको सेम पेपर मिले ना। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आप देखोगे, दिल्ली, ठीक है, टीचर्स पूरे इंडिया, दिल्ली के टीचर्स पूरे इंडिया के लिए पेपर बनाते हैं। तो ये जो 4-5 एक्सपर्ट्स मैंने बताया था, वो दिल्ली के टीचर्स होते हैं। अब वो दिल्ली के टीचर्स ने बना दिया पेपर पूरे इंडिया के लिए। अब ये टीचर्स तो दिल्ली में है, हो सकता है कि यार वहां पर किन्हीं कारणों के वजह से आपका जो है पेपर वहां पर लीक हो जाए, क्योंकि उन्हीं के टीचर्स ने बनाया हुआ है। तो इसलिए दिल्ली के टीचर्स पूरे इंडिया के लिए पेपर बनाते हैं, और बाकी पूरे इंडिया के टीचर्स दिल्ली के लिए पेपर बनाते हैं। समझ रहे हो? तो दिल्ली रीजन का अलग सीबीएसई बोर्ड पेपर होता है, और बाकी इंडियन रीजन्स का अलग सीबीएसई बोर्ड पेपर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये अगेन टू मेंटेन द प्राइवेसी एंड टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ पेपर्स। दिल्ली के टीचर्स पूरे इंडिया के लिए पेपर बनाते हैं, और दिल्ली का पेपर पूरा इंडिया के टीचर्स बनाते हैं। क्लैरिटी मिल गई आपको? आप समझ सकते हो कितने लेवल पे हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट की हाउ डू द पेपर्स रीच द एग्जाम हॉल। ठीक है भाई, पेपर बन गए, एनवेलप में उठाकर रख दिया, अब इसके आगे क्या होता है? पहुंचता कहां से? ठीक है, पेपर बन जाने के बाद, प्रिंट होने के बाद, एक सील्ड कैरेज में आपके पेपर को रख दिया जाता है। पेपर को रख देने के बाद आपके जो नियरेस्ट रीजनल सीबीएसई ऑफिस है, हर एक रीजन में अपना अपना सीबीएसई का ऑफिस होता है, उन रीजनल सीबीएसई ऑफिसेस में इनको रख दिया जाता है,
और इमीडिएटली वहां से वो सील्ड एनवेलप्स, वो सील्ड क्वेश्चन पेपर्स एक बैंक को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जहां पर वो बैंक इनकी सुरक्षा करता है। ठीक है, सो द सील्ड पेपर, जैसे पैसे सुरक्षित रखती है बैंक, वैसे एक कस्टोडियन बैंक आपके उस रीजन में सारे क्वेश्चन पेपर को संभाल के रखती है, क्योंकि आपके रीजन में अगर सबसे सेफ कोई जगह है वो तो बैंक ही होता है ना, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी बैंक को ही मिलती है। तो वहीं पे इन सारे सवालों के क्वेश्चन पेपर्स को एज एन एनवेलप रख दिया जाता है। ठीक है, अब जिस दिन एग्जामिनेशन होती है, जब एग्जामिनेशन की बारी आती है, उन एग्जामिनेशन के डे मॉर्निंग टाइम में, समझ रहे हो आप मान लो आज साइंस एग्जामिनेशन है, तो साइंस एग्जामिनेशन के सुबह साइंस के सील्ड पैकेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर आर सेंट टू द एग्जामिनेशन सेंटर, जहां पे जाकर फाइनली उस सील को तोड़ा जाता है। तो जैसे आपके घर पर अमेज़न का पैकेज आता है, या तो आपके घर पे कोई भी पैकेज आता है, तो आप देखते हो कि भाई सील टूटा है कि नहीं, सेलो टेप निकला है कि नहीं, किसी ने खा तो नहीं लिया अंदर से, स्विगी से मंगाया था कुछ और हो गया, है ना। तो वो सील्ड पैकेट होती है। आपको इलेक्ट्रॉनिक मंगाते हैं तो उसमें आप देखते हो कि भाई सील लगा हुआ है कि नहीं, किसी का यूज प्रोडक्ट तो है कि नहीं। वैसे यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा सील लगा हुआ होता है, जिसके थ्रू समझ में आ जाता है कि भाई किसी ने इसके साथ छेड़खानी की है कि नहीं की है, तो वो सील ओपन की जाती है और ओपन करने के बाद बच्चों को बांटा जाता है। इतना लंबा प्रोसेस होता है आप तक आपके क्वेश्चन पेपर्स को पहुंचाने का। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। हाँ, ना हाउ इज कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन, ये मैंने आपको बता दिया था, ये मैं दोबारा आपको बता देता हूं। ठीक है, कि 15-15 सेट्स तो टीचर्स ने दे दिए थे, अब इसके बाद सीबीएसई क्यों दोबारा जोड़ रहा है सारे सवालों को, बिकॉज का जवाब बहुत सिंपल है। उन टीचर्स जो बना रहे हैं आपके पेपर्स, उनको भी ये नहीं पता होता है कि क्या उनके सवालों को चुना जाएगा, क्या उनके पूरे पेपर को लिया जाएगा फाइनल क्वेश्चन पेपर में। इसलिए सीबीएसई ने तीसरा स्टेप भी रखा हुआ है कि आप लोग अच्छे हमें क्वेश्चंस दे दो, 600 क्वेश्चंस आपने दे दिए हमें, अब इनमें से हम चुनेंगे कि आपके सवाल आने वाले हैं कि नहीं, और कौन कौन से सवाल आएंगे, कब कब आएंगे, किस किस में आएंगे। ठीक है, तो ऐसे सीबीएसई मेंटेन रखती है कॉन्फिडेंशियलिटी अबाउट ईच एंड एवरी क्वेश्चन सेट डिलीवर्ड टू यू। और इसी वजह से आपके बहुत सारे सेट्स भी हो जाते हैं, जैसे पिछले साल भी है, उसके पिछले साल भी हमने देखा था, हर एक सब्जेक्ट के 15 सेट्स थे। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर के, जो भाई मचा दिया था 15 सेट में। हो सकता है कि यार देखो 15 के मतलब ऐसे होता है कि 5 मेजर सेट्स हैं, उनके अंदर 3 सबसेट्स हैं, तो 5 मेजर सेट्स में क्वेश्चंस का नंबर द क्वेश्चंस आर डिफरेंट। 5 मेजर सेट्स में क्वेश्चंस डिफरेंट है, लेकिन उनके जो सबसेट्स होते हैं, मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ, आगे आप तैयार रहो ताकि अचानक से शॉर्ट ना लग जाए। आपके 5 मेजर सेट्स होंगे, ठीक है, साइंस के 5, मैथ्स के 5 वैसे, और इन 5 सेट्स के अंदर 3 इंडिविजुअल सेट्स होंगे, 1 2 3 इंडिविजुअल सेट्स होंगे उनके अंदर। तो इससे क्या होगा, समझो ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 मेजर सेट, उनके अंदर 1 2 3 सबसेट, 1 2 3 सबसेट, 1 2 3 सबसेट, 1 2 3 सबसेट, 1 2 3 सबसेट। ठीक है, आपको इन 15 पेपर्स में कोई भी पेपर मिल सकता है, आपको इन 15 पेपर्स में कोई भी सबसेट पेपर मिल सकता है। ठीक है, अब पेपर मिल जाने के बाद मान लो कि आपको सेट 1 का पेपर मिल रहा है, तो सेट 1 बार 3 ऐसे होगा आपका पेपर, मतलब सेट 1 का ये तीसरा पेपर मिल रहा है, तो सेट 1 बार 3 ऐसा आपका पेपर का नंबर होगा, कोड होगा। तो इसमें क्या डिफरेंट होती है, जैसे मैंने कहा इन मेजर 5 पेपर में आपके क्वेश्चंस अलग होते हैं, लेकिन उनके इस मेजर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जो 3 सबसेट होता है, उनके अंदर क्वेश्चंस अलग नहीं होते हैं, बस क्वेश्चंस का ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 होगा, तो ऑर्डर्स अलग हो जाते हैं, ताकि होता है ना, आप स्कूल में बैठकर कभी कभी बोलते हो भाई पहले साल का जवाब बता, भाई दूसरे साल का जवाब क्या है बताना, तो आपका दूसरा सवाल और उनका दूसरा सवाल अलग हो। जब तक पेपर खत्म नहीं होता है आपको पता नहीं चलता कि भाई किसको क्या सवाल में किसको कौन सा पेपर मिला भी था, है ना, दैट इज वाई। ठीक है, तो इस वजह से भाई एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग है कि कैसे कोई चीटिंग ना हो, कैसे आपके पास कोई तरीका ना हो पता करने का कि सवाल क्या आने वाले। ठीक है, अब आपके पास आइडिया है, तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि फर्रे बनाकर जाएंगे या तो फिर क्या कहते हैं चीटिंग हो जाएगी हॉल में, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल बेटा। ठीक है, बट मेरे को आप पे पूरा भरोसा आप नहीं करने वाला, फोड़ने वाले हो। आगे बढ़ते हैं, फाइनली आता है आपके दिमाग का सबसे मेजर सवाल, हाउ इज द क्वेश्चन लेवल डिसाइडेड।
क्वेश्चन का लेवल कैसे डिसाइड होता है सर कि इजी होगा, मीडियम होगा, हार्ड होगा? ठीक है, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का जवाब मुझे दो। ठीक है, पिछले साल या इन जनरल सीबीएसई क्लास 10 का एग्जाम अप्रोक्सीमेटली, सीबीएसई क्लास 10 का बोल रहा हूं मैं, इन जनरल क्लास 10 तो भाई बहुत सारे बच्चे देते हैं, लेकिन सीबीएसई क्लास 10 अप्रोक्सीमेटली 20 लाख बच्चों के आसपास देते हैं। ठीक है, 20 लाख बच्चों के आसपास पेपर देते हैं। 20 लाख, पिछले साल 21 लाख था। ठीक है, 20 लाख बच्चे, तो आप अभी क्लास 10th में हो तो आपके साथ और 19,99,919 बच्चे पेपर दे रहे होंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको पता है इन 20 लाख बच्चों में पास कितने बच्चे होते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, 5 सेकंड अंदर मुझे जवाब दीजिए चैट पे, जल्दी स्पैम करके कमेंट में मुझे बताइए। 5, दिमाग में सोच लीजिए, 4, 3, 2, 1, टाइम हो गया खत्म। आई होप आपके दिमाग में नंबर आ गया होगा। सर कम से कम 50% बच्चे तो पास हो जाते होंगे, कम से कम 40, 60। द आंसर टू द क्वेश्चन इज गाइस, पिछले साल का नंबर ही आप ले लो तो पिछले साल 93% बच्चे पास थे। 93% मतलब क्लोज टू 94% बच्चे पास थे। अगर एज एन एवरेज निकालोगे आप कि पिछले 2-3 साल में कितने परसेंटेज बच्चे पास होते हैं सीबीएसई क्लास 10 का एग्जामिनेशन, दैट एवरेज कम्स आउट टू बी 94% एवरेज बच्चे पास होते हैं। समझ रहे हो आप? 94%, यानी कि 20 लाख में 19 लाख से ज्यादा बच्चे पास हो जाते हैं। 19 लाख से ज्यादा बच्चे पास हो जाते हैं, तो सर बाकी 1 लाख से कम बच्चे फेल हो जाते हैं? बिल्कुल, जवाब बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। उनमें से कुछ बच्चे समवेयर अबाउट, आप मान लो 1 लाख बच्चे बच गए, समवेयर अबाउट 1 लाख से कम बच्चे, उनमें से 30 से 40 हजार बच्चे, 30,000 से 40,000 बच्चे किसी ना किसी 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंट मतलब किसी एक सब्जेक्ट में शायद वो फेल हो गए होंगे, मार्क्स कम आ गई होगी, ये हो जाता है। किसी 2 सब्जेक्ट में, किसी 3 सब्जेक्ट में, जो बच्चे हर सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं उन्हीं को फेल करार दे दिया जाता है, लेकिन उनको भी प्रॉपर आप फेल नहीं कहते, उनको भी आप कंपार्टमेंट ही कहते हो। ठीक है, कोई बच्चा फेल नहीं होता है सीबीएसई क्लास 10 एग्जामिनेशन में। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि इन सारे बच्चों को एक और मौका दिया जाता है कंपार्टमेंट एग्जाम देने का। हाँ जी, तो हर साल आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होता है फरवरी से मार्च के महीने में, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन होता है जुलाई के महीने में। तो जुलाई का महीने में अभी एग्जामिनेशन हुआ ही है, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का रिजल्ट परसों आया ही है। इनफैक्ट कुल्लू सर ने एक वीडियो बनाई भी थी शॉर्ट्स के ऊपर की कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है। तो इस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के बाद इनमें से भी बहुत सारे बच्चे, कुल मिलाकर 70-80% बच्चे पास हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का लेवल भी बोर्ड एग्जामिनेशन लेवल जितना ही होता है, कोई हार्ड कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। अब होता है कि सर जी सर इसके बाद क्या होगा, जो इसमें भी नहीं हुआ तो उसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप 10th में उस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में भी अगर आप पास नहीं हो पाते हो किन्हीं सब्जेक्ट्स में, तो आप फेल हो जाते हो उस साल के लिए, लेकिन अगले साल आप री अटेम्प्ट कर सकते हो। अगले साल जब बोर्ड एग्जामिनेशन हो रही होगी तो आप री अटेम्प्ट कर सकते हो क्लास 10 एग्जामिनेशन और फिर पास हो सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली गाइस अगर आप देखोगे 10th ग्रेड में आपके पास होने के बहुत अपॉर्चुनिटीज है। फेल होने का तरीका बस एक है कि पढ़ाई बिल्कुल मत करो, उम्मीदें छोड़ दो, बिस्तर पर बस लेटे रहो, आराम करो, बस वही एक तरीका। लेकिन पास होने के बहुत सारे तरीके हैं। अब मुद्दा यहां पर यह आता है कि सर 94% बच्चे पास कैसे हो जाते हैं? जवाब इसका बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आपका पेपर इजी होता है इसलिए। ठीक है, देखो यार, स्कूल में जब एग्जाम्स होती है, स्कूल में जब टेस्ट होता है, तो स्कूल वाले एक माहौल बनाकर रखते हैं कि यार बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट होगा, ये होगा, वो होगा। वो बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, सो दैट जब पेपर इजी आएगा यू विल फील इट इज वेरी इजी। ठीक है, तो दैट्स अ गुड थिंग टू डू। बट अपने दिमाग में हमेशा ये सबकॉन्शियस माइंड में याद रखना कि भाई साहब, स्कूल में पेपर जितना भी डिफिकल्ट आ जाए, बोर्ड पेपर हमेशा इजी होगा।
स्कूल के पेपर के मार्क्स को देखकर अपने आप को कभी जज मत करना। आप अगर आपको स्कूल के पेपर में 70-75% आते हैं तो बोर्ड में आपको इजीली 80-85% आएगा। अगर आपको स्कूल के पेपर्स में 60-50% आता है तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 70-75% आएगा। अगर आप स्कूल के एग्जामिनेशन में 90-95% स्कोर करते हो तो इज अ वेरी गुड चांस दैट यू बिकम द टॉपर ऑफ दिस कंट्री और सीबीएसई क्लास 10। ठीक है, सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। लेकिन अगेन इट्स नॉट सेम फॉर ऑल दी स्कूल्स बिकॉज पूरे स्कूल्स इंडिया में अपने अपने हिसाब के पेपर देते हैं। कुछ स्कूल्स के बोर्ड पेपर से भी इजी होते हैं, कुछ स्कूल्स के हार्ड होते हैं। बट अगर आप एक स्टैंडर्ड गुड स्कूल में पढ़ रहे हो जहां के टीचर्स बहुत अच्छे हैं तो फिर वो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। क्योंकि क्यों करेंगे? क्योंकि यार वो भी चाहते हैं कि उनके स्कूल के पासिंग परसेंटेज बच्चे 100% हो। ऐसा कौन सा स्कूल होगा जो ये चाहेगा कि मेरे स्कूल में 10th ग्रेड में 50 बच्चे हैं, अब उन 50 बच्चों में सिर्फ 30 पास हो रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो उनका स्कूल का नाम खराब हो गया ना। समझ रहे हो, उनका स्कूल का नाम खराब हो गया। तो वो क्या करेंगे, वो पेपर्स को डिफिकल्ट बनाएंगे, इतना डिफिकल्ट बनाएंगे कि जब बोर्ड पेपर आएगा 50 के 50 बच्चों को इजी लगेगा, 50 के 50 बच्चे पास हो जाएंगे। फिर वो बड़े बैनर में अपने स्कूल के बाहर डालेंगे 100% पासिंग परसेंट, 100% स्टूडेंट्स पास्ड क्लास 10th, हियर आर आवर टॉपर्स, आपका फोटो लगेगा वहां पे। समझ रहे हो? तो ये सब एक बहुत बड़ा एजुकेशन गेम है। आई होप यू गॉट इट। ठीक है बेटा, तो इस वजह से हम कह सकते हैं क्लियरली, और जितना मैंने पिछले 25 सालों का पेपर एनालाइज किया हुआ है, हम हर साल पेपर डिस्कशन करते हैं। पिछले साल का पेपर डिस्कशन देख सकते हो, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, आप देखोगे आपको क्लियर लगेगा कि अच्छा कि पेपर इजी टू मॉडरेट ही होता है हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई हमारे सबसे बेस्ट कोर्स के बारे में जो है आकार, और ये आकार बैच YouTube पे सबसे बेस्ट कोर्स है फॉर क्लास 10th। क्यों बताता हूं आपको। इस आकार बैच में हम ही आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं। तो फिर YouTube में और लाइव में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि वहां पर आपको मिलने वाली है थोड़ी ज्यादा पर्सनल अटेंशन, जो अब फिलहाल क्लास 10 में कोई भी और एडटेक नहीं दे रहा। अब इस पर्सनल अटेंशन के साथ होने क्या वाला है, ध्यान से सुनिए इस बात को। जो हमारे लाइव क्लासेस होंगे, इन लाइव क्लासेस में होने वाले इन क्लास डाउट सॉल्विंग, यानी कि आपके चैट के थ्रू अनम्यूट करके आपको अनकैम करके आपके सारे डाउट्स वहां पर सॉल्व होते हैं। हम मास्टर टीचर्स तो होते ही आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। और मास्टर टीचर्स कौन कौन है भाई? मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, सुरभि मैम एसएसटी पढ़ाएंगी, कुलदीप सर मैथ्स पढ़ाएंगे, निकिता मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, खुशबू आपको बायो पढ़ाएंगी और श्रुति मैम आपको इंग्लिश पढ़ा रही हैं। और हमारे बैचेस बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। द रिव्यूज आर अमेजिंग। द रेटिंग्स एज एन एवरेज राइट नाउ इज 4.85 आउट ऑफ 5। इजंट दैट क्रेजी? अब मास्टर टीचर तो आपके डाउट सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ आपके क्लास टीचर्स भी होंगे सेशन के अंदर, जो आपके लिए डेडिकेटेड क्लास टीचर होंगे, जो आपके डाउट्स आपके मास्टर टीचर्स के साथ साथ सॉल्व करेंगे। वैसे क्लास टीचर्स चिल मार रहे होते हैं क्लास में, क्योंकि डाउट्स तो सॉल्व हो ही जाते हैं, है ना, और बढ़िया होता है। मजाक कर रहा हूं। दे गिव देयर बेस्ट टू सॉल्व एवरी डाउट। इसी वजह से हमारे डाउट सॉल्विंग का जो एफिशिएंसी है वो 100% है इन एवरी सेशन वी टेक। अब ये हो जाता है तो इसके बाद भी अगर मान लो कि सेशन के बाद डाउट्स बच जाते हैं तो आप ईमेल के थ्रू टीचर से डाउट सॉल्व कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप्स के भी थ्रू। ठीक है, तो ये आपके डाउट्स का हो गया। ये हो गया आपका सबसे पहला पॉइंट ऑफ पर्सनल अटेंशन। अब दूसरा पॉइंट ऑफ पर्सनल अटेंशन क्या है? सेशंस के अंदर चैट होती रहती है और अनम्यूट अनकैम चलता रहता है, तो थोड़ा बहुत बातचीत डायरेक्टली फेस टू फेस हो जाता है। अब उसके अलावा आपके हर टॉपिक को इन डिटेल एक्सप्लेनेशन से पढ़ाया जाता है, और पढ़ाने के बाद विद किलर विजुअलाइजेशंस के साथ पढ़ाने के बाद आपके साथ होती है क्विजेस उस टॉपिक में। अब उस टॉपिक में जो क्विजेस होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं ऑप्शंस के साथ, और उनके लीडर बोर्ड्स बनते हैं, और टीचर को पता चल जाता है कि भाई साहब आप में से बेस्ट कौन कर रहा है, कितने सवालों का सही जवाब कितने बच्चों ने दिया हुआ है, और लीडर बोर्ड बनते जाते हैं पूरे क्लास में, अलॉन्ग विद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके पीवाईक्यूज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ होते रहते हैं। तो ये हो गया आपके क्लास के अंदर में होने वाली बात। अब बात करते हैं कि सर क्लास के बाहर हमें क्या क्या मिल रहा है। आपको ये याद रखना कि भाई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के दौरान आपको कोई भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढकर जाना ना पड़े, पीवाईक्यूज ढूंढ के जाना बिल्कुल ना पड़े। अब साथ ही साथ इस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आपके होते हैं सारे एनसीईआरटी के सवाल, एनसीईआरटी एग्जामिनर के सवाल, आपके पीवाईक्यूज और आपके सारे रेफरेंस बुक के सवाल। अब हो गया फिर ये बोर्ड एग्जामिनेशन लेवल पे। अब इसके अलावा आपके स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए आपके मिड टर्म रिविजन होते हैं, प्री बोर्ड रिविजन होते हैं, बोर्ड रिविजन होते हैं। ये आपके आकार बैच का भाग है, इनबिल्ट बना हुआ है। हर दिन आपके 2 क्लासेस होंगे और इन दोनों क्लासेस का शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा पूरे हफ्ते का, और यही हर वीक चलती जाएगी। दिस इज द बेस्ट, मोस्ट डिसिप्लिन एंड मोस्ट इफेक्टिव कोर्स
फॉर योर क्लास 10। अब इसके अलावा आपको हमारे वेदांतों के तत्व बुक जो इटसेल्फ 1,500-2,000 रुपए के, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। और साथ ही आपको मिलती है पेडागोजी का ऐप, जिसमें जो मेजर पब्लिकेशन से किताबें हैं, जैसे एस्ट्रेंथ हो गया, आपके जो भी मेजर पब्लिकेशन किताबें, वो सारी चीजें आपको फ्री में दे दी जाती है। दिस इज द बेस्ट आकार बैच फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो मेक श्योर दैट यू आर जॉइनिंग, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और ये पूरा साल का बैच जो है 10th ग्रेड का, इसमें गारंटेड इसका रिजल्ट निकलेगा, वो सिर्फ 1,499 रुपए का है। मतलब एक बार में जितना पिज्जा में खर्च कर लेते हो उतना का है। तो जाओ अपना 10th फोड़ो और अपना फ्यूचर सफल बनाओ।